इस्लाम में खंजीर का गोश्त हराम क्यों है? एक बार एक यहूदी खातून सुल्तान सलाहुद्दीन के दरबार में हाजिर हुई और पूछने लगी कि आखिर खंजीर का गोश्त हराम क्यों है। दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन के ज़माने में एक यहूदी औरत इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन उसके ज़हन में एक सवाल था जिसका जवाब उसे किसी से न मिला। वो ये था कि आखिर खंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है जिसकी वजह से खंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो उसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने सुल्तान सलाहुद्दीन के दरबार पहुंची और अर्ज किया, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस मुकाम पर आ खड़ी हुई हूँ कि इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात ये है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से मना क्यों करता है। इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया है वहाँ उसकी दलील मिली है, लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इसके बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल भी पढ़ा, लेकिन उसमें भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया है। लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन अपने एक मुशीर को बुलाया और हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब लाओ जो असल हालत में मेरे पास मौजूद है। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी औरत को दिखाया जहाँ खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया था। खातून ने हैरान होकर कहा, ये क्या बात हुई? मेरे पास जो बाइबल है उसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि अब मैं तुमको साइंसी एतबार से बताऊंगा कि खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए। कल तुम दरबार में खंजीर का गोश्त पका कर लाना। अगले दिन खातून खंजीर का गोश्त पकाकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई। सुल्तान ने कराहत के साथ गोश्त की तरफ देखा और कहा कि इसकी बोटी के 2 टुकड़े करो। जब खातून ने छुरी से बोटी के टुकड़े किए तो देखकर हैरान रह गई। बोटी के टुकड़े करने पर पता चला कि गोश्त अंदर से कच्चा था। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ऐ खातून, क्या तूने इसे अच्छे से नहीं पकाया था? खातून ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसे अच्छी तरह पकाया था, जैसे हमेशा पकाती हूँ। खातून ने कहा, इससे पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, जब तुमने इसे अच्छी तरह पकाया था तो आखिर ये कच्चा क्यों रह गया? इसकी वजह ये है कि खंजीर का गोश्त कितनी भी अच्छी तरह से पकाया जाए, वो बीच में कच्चा ही रह जाता है। यही वजह है कि इस्लाम में ये हराम करार दिया गया है। इतना सुनना था कि वो खातून कहने लगी, सुल्तान, मुझे आप कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। मुझे आपके हाथों पर बैत करें।